हाय एवरीवन। तो बच्चों दिन के बजे हैं 3। आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल सेशन ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आपको पता है कि हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कल पढ़ी है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा रिकैप करूंगा मैं कल का, अगर आपको पता होगा। तो जो वी एवरेज होता है, वी एवरेज वो होता है n अपान 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 सो ऑन 1/vn। ये किसके लिए है बेटा? जैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बॉडी की बराबर होती है इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। ये किसके लिए है? फॉर एन इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर एन इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस। If the body covers an equal distance with different speeds, average speed or average velocity is this. अगर ये किसके लिए है? ये 2v1 v2 upon v1 plus v2, ये है if the body covers two equal distances with different speeds। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस भी s है। डिस्टेंस क्या है? सेम। स्पीड यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। तो अगर हमें इसकी एवरेज, एक बॉडी है उसने डिस्टेंस टू इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की, टू इक्वल डिस्टेंस। पहले ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस है, मतलब पहले 2 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर। यहाँ स्पीड थी v1, यहाँ स्पीड थी v2 विद डिफरेंट स्पीड। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ये है। अगर बॉडी 3 इक्वल डिस्टेंसेस करेगी, 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद 3 डिफरेंट स्पीड्स, तो क्या आएगा? इस इक्वेशन में पुट करो, n को 3 करो पुट, क्योंकि 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं। n को 3 करो पुट तो वही आएगा। अगर 4 इक्वल डिस्टेंसेस तो n को 4 करो पुट। 100 इक्वल डिस्टेंसेस, n को 100 करो पुट, तो क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस v2 v3 v4 सो ऑन अप टू v100। ये है इफ द बॉडी कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। इफ द बॉडी कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंसेस, 2 इक्वल डिस्टेंसेस, 2 इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस 15 किलोमीटर की, स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 15 किलोमीटर निकाली, स्पीड थी 22 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। क्या करोगे आप? इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचते हैं, क्योंकि 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। n को 2 करो पुट तो आपका आंसर आएगा। अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस होगी, n को 3 करो पुट। अगर 4 इक्वल डिस्टेंसेस होगी, n को 4 करो पुट, सो ऑन। ये है जो कल हमने किया था। इसको मैंने थोड़ा सा रिकैप किया ताकि आपको पता चले कि हाँ असल में है क्या। ये था कल का जो हमने न्यूमेरिकल सेशन ऑलरेडी किया है थोड़ा सा। तो आज हम इस पे पूरा न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, इंशाल्लाह कल भी इस पे न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। दिन के 3 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो शाम तक लेक्चर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है a body covers a body covers 1/3 of its journey with speed u. The next one third with speed v. With speed u, with speed v.
and the last 1/3 with speed w. Body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w. Calculate the average speed of the body. Calculate the average speed of the body during the entire journey. देखो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और इसको सॉल्व करो। दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन क्या है इसका। Body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w. Let total distance is s किलोमीटर। तो देखो बेटा इस डिस्टेंस के कितने हिस्से किए हैं? 3 हिस्से। 1/3, नेक्स्ट 1/3, लास्ट 1/3 विथ स्पीड u, v एंड w। यही है बेटा। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे v एवरेज, क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? n के बदले हम 3 पुट करेंगे क्योंकि ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। नीचे क्या आएगा? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, यही आएगा। n के बदले हमने 3 पुट किया तो क्या आएगा? 3/1/v1 कितना है? u प्लस 1/v प्लस 1/w। तो क्या आएगा v एवरेज? v एवरेज आएगा 3 डिवाइडेड बाय u प्लस v अपॉन uv प्लस 1/w। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने इन दो को, फिर ये प्लस में लिखा, तो क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, uw प्लस vw प्लस uv अपॉन uvw। तो v एवरेज क्या आएगा? v एवरेज आएगा 3uvw अपॉन uv प्लस uw प्लस vw। दिस इज द एवरेज स्पीड। नटशेल में मैंने इसको निकाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट, जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखो इसको मैंने कैसे निकाला है। 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। मुझे पता है n इक्वल डिस्टेंसेस के लिए मेरे पास 3 इक्वल डिस्टेंसेस है। मैंने n को 3 पुट किया और वैल्यूज पुट किए v1, v2 और v3 के। क्या वैल्यू है? u, v और w, और आंसर निकला। अगर हम अब इसको लंबे तरीके से खींचेंगे, कैसे बेटा? यहां टाइम निकालेंगे, यहां टाइम निकालेंगे, यहां टाइम निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, वही आंसर आएगा। तो चलो हम देखते हैं उस तरीके से भी कि इसका आंसर क्या आएगा। हम उस तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे। क्या है बेटा? बॉडी कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस। 3 इक्वल डिस्टेंसेस, 1/3, 1/3, 1/3 विद स्पीड u, विद स्पीड v, विद स्पीड w। तो t1 निकालो, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो गया s/3u। t2 निकालो, हो गया s/3v। t3 निकालो, हो गया s/3w, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, v एवरेज, टोटल डिस्टेंस है s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, क्योंकि एक डिस्टेंस के 3 हिस्से किए हैं, 3 बराबर हिस्से किए हैं।
T1 plus T2 plus 3 S by 3U plus S by 3V plus S by 3W। तो क्या आएगा बेटा V एवरेज? V एवरेज आएगा 3S by 3 अपान, इसको करो 3US प्लस 3VS अपान 3 3 9UV प्लस S by 3W। S by 3W क्या आएगा? V एवरेज क्या आएगा? 3S अपान 3 अपान 9 USW प्लस 3 3 9 VSW प्लस 9 UVS divided by 9 into 3 27 UVW। ये आएगा। क्या आएगा V एवरेज बेटा? V एवरेज क्या आएगा? यहां पर करेंगे 3S by 3 अपान 9 को कॉमन निकालो, 9 और S को कॉमन निकालो, 9S क्या रहेगा अंदर? UW VW और SUV डिवाइडेड बाय 27 UVW। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे अब हम यहां, इसको करेंगे अब हम यहां सॉल्व। देखो बेटा, V एवरेज इज इक्वल टू 3S by 3 into, इसको उल्टा पलट, 27 UVW अपान 9S into UW UV पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे UW, फिर लिखेंगे VW। इसको मैंने थोड़ा रिशफल किया। तो क्या आएगा? S और S कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 9 1 9 3 27। V एवरेज क्या आएगा बेटा? 3 UVW UV plus VW UW, सॉरी दिस इज UW प्लस VW। देखो बेटा, इसको कंपेयर करो इससे, 3 UVW UW प्लस VW, सेम आंसर, सेम रिजल्ट। बट वी टेक द शॉर्टकट मेथड। जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से समझाया है, जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है बाय शॉर्टकट मेथड, यू डिजर्व दैट, यूज दैट। अगर शॉर्टकट मेथड हमारे पास है, कंसेप्ट क्लियर है, तो उसको लागू करो। वो हर एक क्वेश्चन पे लागू होता है। बस कंडीशन ये है कि इफ देयर आर n इक्वल डिस्टेंसेस, यहां पे कितनी थी? देयर आर 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। 2 स्टेप में आंसर है। ये देखो, ये कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होती है, आंसर फिर वही है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। n इक्वल डिस्टेंसेस, 2 इक्वल डिस्टेंसेस, 3 इक्वल डिस्टेंसेस, 4 इक्वल डिस्टेंसेस, 5 इक्वल डिस्टेंसेस, वो आप आराम से इसी फार्मूला से करोगे। हाँ, अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस होगी तो हमें शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, फिर हमें जनरल मेथड से करना है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस, इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, देन वी यूज द शॉर्टकट मेथड, जो मैंने आपको दिखाया है। इसको पॉज करो और उसको उतारो, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से। बट मेरा जो फैसला है, मेरी जो आपको मतलब जो मेथड मैं आपको देता हूं वही यूज करो, ये मेथड आप यूज करो, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका आंसर आएगा। तो एग्जाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टाइम बचेगा। ये था पहला क्वेश्चन बेटा, और इसके चांसेस 110% है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। एस सी वर्मा ने दिया है उसको, बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन मेथड यही है। चलो उसी को लेते हैं, पहले एस सी वर्मा को लेते हैं। एस सी वर्मा पे क्वेश्चन है बेटा, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन 2। इफ एन ऑब्जेक्ट moves with speed v1, v2, v3 along a line segment
along a line segment AB, BC and CD respectively. And CD respectively, as shown in figure. Where AB is equal to BC and AD is equal to 3AB, then average speed will be देखो बेटा क्वेश्चन देखो. If an object moves with speed v1, v2, v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure. ये है फिगर, ये है A, B, C और D. स्पीड है v1, v2, v3. AB किसके बराबर है? BC के बराबर. AB ये बेटा BC के बराबर, मतलब ये भी AB, ये भी AB. ये डिस्टेंस भी AB, BC भी क्या है? AB, क्योंकि कंडीशन है ना AB इज इक्वल टू BC. AD किसके बराबर है? पूरा AD है बराबर 3AB. अगर हम बेटा CD लेंगे, हमें CD चाहिए, CD. अगर हम AD को खोलेंगे, AD क्या है बेटा? AD को खोलो, यह है AB प्लस BC प्लस CD. बेटा AD यही है, A और D, AB प्लस BC प्लस CD किसके बराबर है? 3AB. AB BC भी किसके बराबर है बेटा? AB प्लस CD. हमें CD चाहिए 3AB. कितना आएगा CD बेटा? 3AB माइनस AB प्लस AB 2AB माइनस 2AB. तो CD भी किसके बराबर है बेटा? AB के बराबर. CD किसके बराबर है बेटा? AB के बराबर. तो देखो बेटा कितना आसान है. ये है 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स. इक्वल, जब इक्वल होंगे तो कौन सी फार्मूला आप यूज करोगे? n इक्वल डिस्टेंस वाली. V एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1 by V1 प्लस 1 by V2 प्लस so on 1 by Vn. यही यूज करोगे. इस वक्त n का वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? n का वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स. फाइंड द एवरेज स्पीड. क्या आएगा बेटा? V एवरेज. आई होप ये आपको समझ आया होगा. इसी ने दिया है AB इज इक्वल टू BC, मतलब AB किसके बराबर है? BC के बराबर, मतलब ये दोनों AB है. AD इज इक्वल टू 3AB. AD इज इक्वल टू 3AB. AD को खोलो, AB प्लस BC प्लस CD. AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 3AB. आपको पता है AB. BC भी किसके बराबर है बेटा? AB के बराबर. तो CD किसके बराबर आएगा? 3AB माइनस 2AB CD AB. AB AB AB. जब डिस्टेंस सेम है, 3 इक्वल डिस्टेंसेस, तो क्या आएगा? 3 अपॉन 1 by V1 प्लस 1 by V2 प्लस 1 by V3. यही है बेटा. तो क्या आएगा? 3 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 प्लस 1 by V3. अब इसको करो. V एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन V1 V3 V2 V3 प्लस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 V2 V3. आई होप क्या आपको ये कैलकुलेशन आती होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. तो क्या आएगा V एवरेज बेटा? 3, ये ऊपर चला जाएगा V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V1 V3 प्लस V2 V3. ये है एवरेज स्पीड. एससी वर्मा का क्वेश्चन. 3 मिनट से ज्यादा इसको
नहीं लगते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करने में, 3 मिनट से ज्यादा इसको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ देयर आर n इक्वल डिस्टेंसेस, which formula we use, which method we use, general method or shortcut method? Shortcut method। यहां पर अगर आप देखोगे, इसने लाइन सेगमेंट मोशन दी थी, इसने आपको CD निकालने के लिए दिया था, पहले 2 इक्वल थे, तीसरा भी इक्वल निकला, दैट मीन्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। इफ देयर is 2 equal distance, if there is 3 equal distance, if there is 4 equal distance, if there is n equal distance, we use this formula। यहां हमें कितनी थी बेटा? 3 equal distances, मतलब n का वैल्यू 3 था, और क्या दिया था? v1 v2 और v3 स्पीड दिए थे, तो हमने आंसर निकाला 3v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v1 v3 plus v2 v3। This is the average speed of an object which moves along the line segment whose condition is AB is equal to BC and AD is equal to 3AB। तो कंडीशन के हिसाब से वहां निकलता है कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो 3 इक्वल डिस्टेंसेस निकालता है विद डिफरेंट स्पीड्स। देन वी यूज दिस फार्मूला फॉर n इक्वल डिस्टेंसेस एंड आवर n is here 3 equal distances, n is equal to 3 and the answer is in front of you। I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। पहले जो 2 क्वेश्चंस थे, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी HC वर्मा ने थोड़ा सा इसमें टिपिकलनेस दाढ़ी थी कि AB और BC दिया है और AD दिया है, यू हैव टू फाइंड द CD। मैंने CD को निकाला, CD निकला AB, CD निकला बेटा AB। ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड ड्रॉप, या आपके दिमाग में पहले ही आनी चाहिए कि हाँ ये इक्वल डिस्टेंस है, फार्मूला पुट करो तो आंसर आपके सामने। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो 6th के बच्चे को भी आएगा। देखा बेटा कितना आसान है, इसको पॉज करो और इसको उतारो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको जो मैं आज आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और कल इंशाल्लाह जो मैं दिखाऊंगा, आप देख लेना, नीट मेंस और एडवांस में इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, और वही होगा जो मैं यहां डाटा लिखूंगा, अब हम लेते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हम अब अपनी बुक का क्वेश्चन लेंगे। आज मैंने बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चन लाए हैं, एससी वर्मा लाया है, एररलेस फिजिक्स के लाए हैं, हमने एसएल अरोरा के लाए हैं, हमने डीसी पांडे के लाए हैं, एससी वर्मा के लाए हैं। तो चलो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एग्जाम में आने के चांसेस 150%। आप देख लेना क्वेश्चन क्या है बेटा, एवरेज स्पीड का ही है। देखो कैसा क्वेश्चन है। A particle moving in a straight line covers half of distance with speed कितनी लेंगे? 6 मीटर पर सेकंड। Particle moving in a straight line covers half of distance with speed 6 meter per second. The other half is covered. The other half is covered in 2 equal time intervals. With speed 9 meter per second and 15 meter per second respectively. Calculate the average speed of particle. Average speed of particle. यूनिट देखो, यूनिट मीटर पर सेकंड में है सभी के, तो हमारा आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। लेट टोटल डिस्टेंस इज एस या एक्स, चलो एक्स लेते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस इज एक्स किलोमीटर।
देखो बेटा, x बाई 2 6 मीटर पर सेकंड से। आप देखो, पार्टिकल मूविंग इन अ स्टेट कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस, x का हाफ क्या होगा, x बाई 2 6 मीटर पर सेकंड। अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, नॉट 2 इक्वल डिस्टेंसेस। ये भी हाफ कितना है, x बाई 2, ये भी हाफ कितना है, x बाई 2। इसका टाइम लेंगे हम t1, इसका टाइम लेंगे t2, इसका टाइम लेंगे t3। स्पीड क्या है इसकी बेटा, इसकी है 9 मीटर पर सेकंड, इसकी है 15 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, दैट मींस t2 t3 बराबर है 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो यहां इसकी डिस्टेंस हम लेंगे x1, लेट इसकी डिस्टेंस लेंगे x1, इसकी डिस्टेंस लेंगे x2। हमें मत पता है t2 में ये कितनी डिस्टेंस निकालेगा और t3 में ये कितनी डिस्टेंस निकालेगा, वो हमें निकालना है x1 और x2। मैंने x1 और x2 क्यों लिया, क्योंकि मैंने x ली है टोटल डिस्टेंस, ये है x1 और ये है x2। अब अगर हम देखेंगे t1, टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, x बाई 2, हम इसको लेंगे मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, मीटर क्योंकि मीटर में दिया है ना। ये हो गया x बाई 2 मीटर, ये हो गया x बाई 2 मीटर, ये हो गया x1 मीटर, ये हो गया x2 मीटर, m फॉर मीटर बेटा। x बाई 2 बाई 6 कितना आएगा, x बाई 2 इंटू 6 12, यह है हमें t1 x बाई 12। t2 कितना आएगा, t2 आएगा x1 बाई 9, यही आएगा। t3 कितना आएगा, t3 आएगा x2 बाई 15, x2 बाई 15। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो बेटा, अगर यहां आप देखोगे, यहां है कंडीशन t2 इज इक्वल टू t3, ये पहली कंडीशन है बिल्कुल, इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। और x1 प्लस x2 क्या है बेटा, x1 प्लस x2 है बराबर x बाई 2, ये है दूसरी कंडीशन, है ना बेटा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x बाई 2, ये x1 है, ये x2 है, x1 प्लस x2 इज x बाई 2। तो देखो बेटा, t2 इज इक्वल टू t3 फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, t2 बराबर t3 हो गया, x1 बाई 9 इज इक्वल टू x2 बाई 15। तो x1 कितना आएगा बेटा, 9 बाई 15 x2, 9 बाई 15 x2, x1 बाई 9 इज इक्वल टू x2 बाई 15, क्योंकि t2 इज इक्वल टू t3 इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, टाइम इंटरवल इक्वल है बेटा। तो x1 कितना आएगा हमें, t1 कितना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t2 इज इक्वल टू t3, वी गेट t2 कितना है बेटा, x1 बाई 9, t3 कितना है बेटा, x2 बाई 15। तो x1 आया हमें 9 बाई 15 x2। इसको पुट करो यहां, x1 के बदले यहां पुट करो, तो क्या आएगा हमें, x1 के बदले आएगा 9 बाई 15 x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x बाई 2। तो क्या आएगा हमें, 9x2 प्लस 15x2 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू x बाई 2। तो क्या आएगा, यह है 15, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 24, 24x2 अपॉन 15 इज इक्वल टू x बाई 2, x बाई 2। तो कितना आएगा बेटा हमें, x2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास x1 बाई 9 बिल्कुल और x2 बाई 15 है, x1 बाई 9 इज इक्वल टू x2 बाई 15, x1 इज इक्वल टू 9 बाई 15 बिल्कुल। तो इसको हम देते हैं 3 बाई 5, चलो वो भी ठीक है। तो देखो बेटा ये कितना आएगा, x2 15x डिवाइड बाई 48, 2 24 और 48, ये क्या आएगा, 3 5 15 3 16, x2 इज इक्वल टू 5 बाई 16x,
x2 हमें कितना निकला बेटा 5/16x। x2 हमें क्या निकला 5/16x। जब हमें x2 निकला हम x1 भी निकाल सकते हैं। Therefore x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना निकला हमें 5/16x इज इक्वल टू x/2। तो आएगा x1 इज इक्वल टू x/2 माइनस 5x/16। तो ये आएगा 16x माइनस 10x/32। तो ये आएगा 6/32x। तो ये आएगा 3 2 6 16 2/16x। कौन आया हमें बेटा x1। x1 क्या है हमें 2/16x। 2/16x ये आया हमें x1। x1 कितना आया बेटा हमें 2/16x। x2 कितना आया हमें 5/16x। आ गई हमें टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस x/2 2/16x प्लस 5/16x। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। t2 को निकालो आप बेटा, आप t2 को निकालो। देयरफॉर t2 इज इक्वल टू x1/9। x1 कितना है बेटा व्हाट इज x1 2/16x। 2/16x और यहां पर है 9। 2/16x और यहां पर क्या है t2 है ना बेटा x1/9। x1 का क्या वैल्यू आया 2/16x। 2/16x और यहां पर है 9। ये कितना हो गया 2 1 2 8 9 8 72। नहीं बेटा हमने x1 है 2/16। x1 आया हमें 2/16x। x1 आया हमें 2/16x। तो यहां करो आप t2 इज इक्वल टू x1/9। x1 कितना आया हमें बेटा x1 आया हमें 2/16x। x1 हमें 2/16 आया कि 5/16। x1 आया हमें 9/15 9/15 ऑफ x2। हमने गलत किया इसको बेटा, हमने क्वेश्चन को गलत किया बेटा। कहां पर ये क्वेश्चन कहां पे गलत हुआ इसको फिर से लेंगे। इसको बेटा फिर से लेंगे। इसको थोड़ी सी जमलिंग हो गई, इसको फिर से लेंगे। इसको फिर से लेंगे। इसको फिर से लेंगे। इसमें थोड़ी सी जमलिंग हो गई, इसको हम फिर से लेंगे। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ हो गई। देखो बेटा ये बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी है। देखो बेटा हम इस पेन से इसको बनाएंगे और यहां पे बनाएंगे। हाँ ये है हाफ डिस्टेंस x/2। ये है 6 मीटर पर सेकंड। ये है x/2 और डिस्टेंस, मगर ये मीटर में है बेटा। 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसको लगेगा t1, इसको लगेगा t2 और इसको लगेगा t3 टाइम। इसको हम लेंगे, ये है x1 और ये है x2 लेंगे हम। इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा जमलिंग में हो। तो हमें पता है t2 किसके बराबर है t3 के बराबर। और इतना भी हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x/2। ये दो रिलेशन है हमारे पास। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x/2। t2 इज इक्वल टू t3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। बस आसान है क्वेश्चन। अब ये फटाक से निकलेगा। देखो बेटा t1 आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो गया x/2 बिल्कुल। t2 आएगा x1/9 बिल्कुल। t3 आएगा x2/15 बिल्कुल। हमें x1 x2 t2 t3 का वैल्यू चाहिए। देखो बेटा t2 किसके बराबर है t3 के बराबर। x1/9 इज इक्वल टू x2/15। x1 आएगा 9/15 x2, वो हो गया 3 3 9 3 5 15 3/5 x2। इसको पुट करो कहां बेटा इसमें। x1 देखो यहां पे गड़बड़ हुआ था। x1 क्या है बेटा 3/5
x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x/2। मैंने x1 का वैल्यू यहां से लिया, x1 का वैल्यू यहां से लिया और इसमें पुट कर दिया, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3x2 प्लस 5x2 अपॉन 5 इज इक्वल टू x/2। तो आएगा 8/5 x2 इज इक्वल टू x/2। तो x2 आएगा 5/16 x। यह है हमें x2। x2 आया हमें 5/16 x। तो हम T3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। T3 देयरफॉर T3 किसके बराबर आएगा? x2 कितना है बेटा? 5/16 इंटू 15 और x। देखो बेटा x2 का वैल्यू 5/16 x और 15। 5 1 जा 5 3 जा 15। T3 आया x/48। 16 3 जा 48 आया हमें T3। अब निकालो आप x1 का वैल्यू। x1 का वैल्यू हमें दिया है, तो T2 का वैल्यू निकालो बेटा। T2 वहां हमें उल्टा पलट हुआ था पहले जब लिया था, वरना यह आसान है। T2 क्या आएगा बेटा? x1/9 हो गया 3/5 x1 कितना है हमें बेटा? x1 को हमें इसमें से निकालना है, सॉरी यही x1 को। अब हम x1 को निकालेंगे। अब हम किसको निकालेंगे? x1 को। x1 प्लस x2 कितना है बेटा? x2 है 5/16 x। 5/16 x इज इक्वल टू x/2। x1 कितना आएगा? x/2 माइनस 5/16 x। वो आएगा 16x माइनस 10x डिवाइड बाई 32। तो x1 आएगा हमें 10, 16 माइनस 10 6, 6/32x। 6/32x का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 2/16x। x1 आया हमें 2/16x। x1 आया हमें 2/16x। आप देखो दिस x1 प्लस x2 आना चाहिए x/2, पहले हम वो देखेंगे। x1 है 2/16x प्लस x1 है 2/16x। x2 कितना है बेटा? 5/16x। ये कितना आएगा? 16, 5 2 7, नहीं गलत हुआ है, 3/16 आएगा। ये गलत कहां पे हो रहा है बेटा? 3/16 आएगा। यहां में आया ना 2/16, यहां पे 3/16 आएगा। और क्या बेटा? मैं 3 से इसको कर रहा हूं, 3 और यहां 8 आएगा। यहां इसको नहीं आएगा, इसको आएगा 2 3 जा 2 16 जा। आप भी नहीं बोल रहे हो, ये आएगा 3/16x। यहां पर है बेटा 3। इसको थोड़ा सा आप करोगे, देखा कहां पे गलत हुआ है? इसको मैंने अब क्रॉस चेक लगाया यहां, तो मुझे गलती नजर आ गई। 3/16x आ गया हमें, ये आ गया हमें x1। अब T2 निकालो। T2 इज इक्वल टू x1 है 3/16x और क्या है इसके साथ 9। 3 का आया 3 3 हो गया x/48। अब हमारे पास सब कुछ है। V एवरेज आएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? x/2 प्लस x1 कितना है? 3/16x प्लस x2 कितना है? 5/16x। असल में ऊपर हमें x है, लेकिन हमें आना चाहिए x है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय। ये हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 है x/12, T2 है x/48, T3 है x/48। तो क्या आएगा बेटा? ये क्या आएगा? ये आएगा x/2 प्लस 5 3 8/16x अपॉन x/12 प्लस यहां 48 2x/48। आपको समझ आ रहा है बेटा? 48 एलसीएम और x 2x। ये हो गया 2 1 जा 2 24 जा 2 24 जा। ये कितना आएगा?
x/2 प्लस 8 2 जा 16 x/2, ये भी आएगा x/2, ये आएगा x/12 प्लस x/24 आया। करो इसको बेटा, ये आ गया 2x/2, ये x प्लस x 2x, एलसीएम का हमने 2, ये आ गया 24x प्लस 12x डिवाइड बाई 12 इंटू 24। तो क्या आएगा बी एवरेज हमें बेटा, यहां निकालेंगे बी एवरेज। बी एवरेज आएगा 2x/2 अपॉन 24 12 36x अपॉन 12 इंटू 24। 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या आएगा बेटा 2x/2 इंटू 8/x, x x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, v एवरेज इज 8 मीटर पर सेकंड। ये वो क्वेश्चन है जिसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। v एवरेज इज 8 मीटर पर सेकंड, v एवरेज इज 8 मीटर पर सेकंड। मुझे गलत कहां हुआ था, मैं यहां पे करता था क्या बेटा 3 2 जा 6, 3 16 जा 32, मुझे 2 से इसकी जो मैं इसको कर रहा था ना ऑपरेशन, वो 2 से करना था। 2 3 जा 6, 2 16 जा, मैं 3 से कर रहा था, इसलिए मुझे गलत हुआ। पहले अटेम्प्ट में मुझे कैलकुलेशन गलत हुई। होता है, कैलकुलेशन कभी भी गलत हो सकती है, किसी भी इंसान को गलत हो सकती है। यहाँ तो कंप्यूटर का भी कोई इलाज नहीं है कैलकुलेशन के आगे। तो इंसान, तो आपको पता है इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, तो हमें गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती इन द सेंस मेरी कैलकुलेशन यहाँ गलत हुई थी, बाकी कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर था। आप देखो बेटा, फिर से इसको रिपीट करेगी, क्वेश्चन अच्छा है। पहला हाफ जो है डिस्टेंस का, उसकी स्पीड दी है। जो दूसरा हाफ है उसमें 2 टाइम इंटरवल्स है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये दूसरा हाफ है ना, इसके 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, T2 और T3, ये बराबर है। T2 इज इक्वल टू T3, यहां M2 इक्वल टाइम। T1 आप निकालो, टाइम निकालना आसान है, क्या है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने इसको, मुझे पता है ये पूरा जो दूसरा हाफ है ना, ये x/2 है, ये x/2 है। मैंने इस हाफ को लिया है x1, इस हाफ को लिया है x2। अब क्या निकला मुझे यहां, मुझे निकला T2 और T3 बराबर है, और x1 प्लस x2 जो है वो बराबर है x/2। मुझे क्या चाहिए, मुझे x1 का वैल्यू चाहिए, x2 का वैल्यू चाहिए, मुझे फिर वैल्यू आएगा T2 और T3 का। मैंने x1 का वैल्यू निकाला, कहां पे निकाला, ये है बेटा x1 का वैल्यू। मैंने x2 का वैल्यू निकाला, कहां है बेटा, ये है x2 का वैल्यू। उसको पुट करो T2 और T3 में, ये है T2 का वैल्यू, ये है T3 का वैल्यू। पुट करो इक्वेशन में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा आपको, x/2, x1 और x2। टोटल टाइम क्या है, T1 T2 और T3। आंसर आपके सामने। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से आप इसको 1-2 दफा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आप बोर्ड वर्क देखोगे, बोर्ड वर्क पे लगेगा आपको ये क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसा है। क्वेश्चन आसान है, बस कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन आसान है। यहां पे आपको पता है ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, T2 इज इक्वल टू T3, बिल्कुल ठीक है। और आपने इस हाफ की डिस्टेंस ली x1, और इसकी डिस्टेंस हाफ नहीं है ये बेटा, ये हाफ नहीं है, ये लिया आपने डिस्टेंस x1, ये लिया आपने डिस्टेंस x2, क्योंकि इसमें स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, इसमें स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। टोटल डिस्टेंस है x/2 विद द स्पीड 9 मीटर पर सेकंड, विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। ये x1 है, ये x2 है, आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। क्यों, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x/2, T2 इज इक्वल टू T3, तो दोनों आंसर मिल जाएंगे, x1 भी मिलेगा, x2 भी मिलेगा, और आपको मिलेगा T2 और T3। उसको इक्वेशन में पुट कीजिए, आंसर आपके सामने है 8 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते, ये क्वेश्चन है जिसे एग्जाम में आने के चांसेस 150% है, 100% नहीं, 150% है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब चलेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में ड्रंक कार्ड पे क्वेश्चन दिया है, उसको हम करेंगे, उसकी सर्जरी हम करेंगे। अब देखेंगे वो क्या कह रहा है ड्रंक कार्ड वाले क्वेश्चन पर। कितने क्वेश्चन आए बेटा, क्वेश्चन 3 आए थे 4। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का। देखो क्या है बेटा क्वेश्चन, बहुत आसान। A drug card
is walking on a straight road. On a straight road. Drunkard is walking on a straight road. He stops 5 forward. He walks 5 forward steps and 3 backward steps, so on. क्योंकि ये पिया हुआ है, 3 backward steps and so on. 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, ऐसे करके ये चल रहा है. Each step is 1 meter long and takes 1 second. हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड. There's a pit on the road. Pit on the road. There's a pit on the road 13 meter away from starting point. From starting point. Starting. Drunkard will fall into pit after. The drunkard will fall into pit after. कितने टाइम के बाद ये शराबी उस गड्ढे में जाएगा? सोल्यूशन देखो बेटा, एक शराबी है, उसने यहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ओ से. टोटल कितने हैं बेटा? 13 मीटर अवे. हम 13 मीटर लेंगे. 1 2 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 10 11 12 और 13. यहां पर है पिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मीटर है बेटा. शराबी निकला. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर. 5 मीटर के बाद वो 3 स्टेप वापस आता है. 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर आ गया वो वापस. हर एक स्टेप 1 मीटर है बेटा. हर एक स्टेप 1 मीटर है. और कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड. हो गए यहां से 5 सेकंड, वापस आया तो हो गए 8 सेकंड. 3 वापस आया तो ना 8 सेकंड. बेटा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, हो गए 5 मीटर. ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक्स 1 सेकंड. हर कोई स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और एक स्टेप को कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड. मतलब 1 मीटर को 1 सेकंड लगता है. 5 मीटर को 5 सेकंड. 3 वापस हो गया, 5 और 3 हो गए 8. 8 सेकंड के बाद अभी इसने 2 ही मीटर निकाले. क्यों? क्योंकि ये नखरे करके चल रहा है. 5 आगे, 3 पीछे. अब चलेगा और 5. 1 2 3 4 5 पहुंचा यहां. वापस आएगा 3. 1 2 और 3. यहां तक भी 8 सेकंड लगे. 8 सेकंड बेटा. 5 और 3. अब चलेगा, यहां पर है शराबी. 1 2 3 4 5 पहुंचा यहां. 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 मीटर, 5 स्टेप. अब वापस आएगा 1 2 1 2 और 3 हो गए 8. हो गए 8 सेकंड. बेटा यहां से गया 1 2 3 4 और 5, फिर वापस आया 1 2 और 3 हो गया 8 सेकंड. यहां से निकला 1 2 3 4 और 5, फिर वापस आया 1 2 और 3 हो गए 8 सेकंड. फिर यहां से निकला 1 2 3 4 और 5. यहां हो गया अभी भी कैलकुलेशन. यहां पर
फिर वापस आया, 1 2 और 3 हो गए, ये भी 8 सेकंड। फिर यहां से निकला 1 2 3 4 5, पहुंचा यहां, 1 2 3 आया यहां, हो गए 8 सेकंड, हो गए 8 सेकंड। अब कितना आगे जाएगा, 1 2 3 4 और घटे में, मतलब यहां से कितना टाइम लगेगा बेटा, यहां तक 5 सेकंड। टोटल टाइम कितना हुआ, अब मत आएगा 5 स्टेप के बाद, क्योंकि वो गड्ढे में गया, अब कहां वापस आएगा, 8 8 8 8 32 5 37 सेकंड। मैंने इसको आपको जनरल मेथड से दिखाया, आप इसको फार्मूला के हिसाब से कर सकते हो। डिस्टेंस इन फर्स्ट 8 सेकंड्स 2 मीटर, ये तो पता है। डिस्टेंस इन फर्स्ट 8 सेकंड, बेटा आप देखो 1 2 3 4 5, पहुंचा यहां 1 2 3, आया वापस। पहले 8 सेकंड में कितने मीटर निकाले, 2 ही मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 ही मीटर। फिर 8 सेकंड में कितना निकालेगा, 2, फिर 8 सेकंड में कितना निकालेगा, फिर 8 सेकंड में कितना निकालेगा। फार्मूला के हिसाब से कर सकते हो, मैंने जनरल मेथड से आपको दिखाया, ये बहुत आसान है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हो गए 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड, और यहां से फिर गड्ढे में 5 सेकंड, 8 8 8 8 हो गए 32 32 और 5 हो गए 37 सेकंड। 37 सेकंड है ये, आप लिखोगे 375, 37 सेकंड। ये है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये जो शराबी पे दिया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि है क्या। 5 स्टेप आगे, हर एक स्टेप 1 मीटर है। 1 मीटर में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड, मतलब 1 स्टेप में 1 सेकंड। 5 मीटर आगे, 3 मीटर पीछे, फिर 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 3 मीटर। 5 steps forward, 3 steps backward. 5 steps forward, 3 steps backward. That means 8 seconds. Pit is 13 meter away from the starting point, and drunkard will fall into pit after 37 seconds. 37 सेकंड के बाद वो गड्ढे में नहा रहा होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह हम कल एक और न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। अभी हम 1 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी 1 2 3 और न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल इंशाल्लाह हम एक और न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, वो इससे एडवांस होगा, वो इससे भी एडवांस होगा। मतलब सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कंसेप्चुअल, जो अपर मतलब डेप्थ में जो है ना, लास्ट लेयर का जो कंसेप्ट होगा, वो भी हम करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स में कोई क्या कंपनसेशन नहीं देता हूं, ना मैं कोई कंप्रोमाइज करता हूं, पढ़ाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको लगे टफ, कितना लगे, लेकिन आपके फायदे के लिए। अब हम चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन लेंगे। हाँ चलो, अब सर्कुलर ट्रैक पे लेंगे, सर्कुलर ट्रैक पे लेंगे। A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes one revolution in 4 minutes. What is the average speed? Average speed and average velocity in one full revolution. Full revolution. Solution. देखो बेटा, साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये है सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस है 100 मीटर। यहां से साइक्लिस्ट निकला पॉइंट ए से, घूम के आया इन वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन जो वो कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट्स। अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे बेटा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है बेटा, बिल्कुल
व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? यहां से निकला यहां सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना टाइम लगता है बेटा? 4 मिनट्स। तो ये आएगा 2 पाई आर के बदले 100 मीटर है ये, डिवाइड बाई 4 मिनट्स। 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 50 जा 50 पाई मीटर पर मिनट। मैंने सेकंड में इसको चेंज नहीं किया, मैंने ऐसे ही रखा 50 पाई मीटर पर मिनट। आप यहां सेकंड भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 60 क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। 50 पाई मीटर पर मिनट, दिस इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से निकला बेटा, यहां से पहुंचा, यहां हो गई ना टोटल डिस्टेंस। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। डिस्टेंस कितनी हो गई? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही। व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल? 0। तो 0 बाय टोटल टाइम 4 मिनट हो गया 0। एवरेज वेलोसिटी इज 0। समझ आया क्यों बेटा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल ये निकला यहां से और फाइनल यहां से निकला और यही पहुंचा। व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन किस पे? सर्कुलर ट्रैक। क्योंकि मुझे लगा आप बोलोगे सर खाली स्ट्रेट लाइन पे दिखा रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे कोई नहीं दिखाया, तो इसका भी शौक आपको पूरा करेगी। एक और लेंगे, एक और लेंगे इस पे, एक और लेंगे इस पे। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, इसको मैं रेडियस लूंगा 50 मीटर। कंप्लीट इज 1 रिवोल्यूशन नहीं, हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन इन 4 मिनट्स नहीं, क्या होगा 47। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? नहीं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन हाफ रिवोल्यूशन? चलो एवरेज स्पीड आपका आएगी, वो तो आसान है। एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? क्वेश्चन को मैंने थोड़ा टेढ़ा किया। यहां से निकला, यहां पहुंचे, ये हो गया ना हाफ रिवोल्यूशन बेटा। यहां से साइक्लिस्ट निकला और यहां पहुंच गया। कितना टाइम लगा? 40 सेकंड। 40 सेकंड। हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। सॉल्यूशन, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। What is the total displacement? Distance between the initial and final. What's the distance between the initial and final? Let's take this is B. Final. What's the distance between the initial and final? ये है ना बेटा 2r. Total displacement is 2r. Upon total time is 40 second. 2r कितना है बेटा? 100 upon 40. ये और ये कैंसिल। 2r है ना बेटा। टोटल टाइम कितना है? साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। हाँ, रेडियस है 50 मीटर, मैंने 100 लिया है। सॉरी ये पिछला वाला है। रेडियस है 50, तो यहां क्या आएगा? 2r, यहां आएगा 50। ये और ये cyclist moving on a circular track of radius 50 meter completes half revolution in 40 seconds. What's the average velocity in half revolution? तो क्या आएगी?
व्हाट्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये बेटा, ये हो गया 2 इंटू हो गया 100, R50 है, सॉरी 50 हो गया है मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड 47। ये और ये कैंसिल, 2 का 2 दूनी 2 का 2, 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी, 2.5 मीटर per second is the average velocity. Cyclist moving on a circular track of radius 50 meter. Cyclist moving on a circular track of radius 50 meter. Completes half revolution in 40 seconds. What's the average velocity in half revolution? Average velocity होती है total displacement upon total time. ये यहाँ से निकला half revolution. ये हो गई है complete revolution यहाँ तक. ये यहाँ से निकला, ये क्या है बेटा half revolution. What's the displacement? Displacement is this shortest distance between 2 points. ये R and 50, 2R हो गया ना, डायमीटर हो गया 100, हो गया ये 100, 2 into 50 हो गया 100, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है बेटा 40 सेकंड लगते हैं। तो इसको करो आप, इसको मैं 9 से करूंगा, 2R है 50 अपान हो गया 40, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2 जा 4, 2 1 जा 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो होमवर्क है आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन दूंगा मैं, जो आपके लिए होमवर्क है। मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन ले लो आप बेटा, क्वेश्चन ले लो आप। क्वेश्चन है बेटा, ए व्हीकल कवर्स 4 किलोमीटर विद स्पीड, a vehicle covers 4 kilometer with speed 3 kilometer per hour and another 4 kilometer with speed 5 kilometer per hour. What is the average speed? What is the average speed? अगर मैं इसको यही करूंगा 2 3 into 5 5 3, मैं करूंगा 2 15 20, यस, इसका आंसर होगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। आंसर भी मैंने देके रखा है, बस आप इसको करना और देखना आपको निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो बेटा, मैंने इसको विदाउट कैलकुलेशन किया, मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ 1 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड में मैंने इसको आपका आंसर बता दिया। व्हीकल कवर्स 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, 2 v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। यहाँ लॉन्ग मेथड से जनरल मेथड से करो तो वन एंड द सेम। आई होप आज का न्यूमेरिकल सेशन आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको एंजॉय करोगे इसको सॉल्व करने में, और इसको पूरा देखना, अच्छे से देखना, गौर से देखना, तभी आपको मजा आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।